नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए, सबसे पहले आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत खुशी हुई आपके रिज़ल्ट को देखकर और आपने जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्म किया। और मैं सबसे आप लोगों से इस चीज़ के लिए अपॉलॉजी भी मांगना चाहता हूं कि भाई आपका रिज़ल्ट 18 को आया और उसके बाद मैं आज आपके पास आ रहा हूं। और इस बीच में आपने बहुत बच्चों ने मैसेजेस किए, फ़ोन भी किए, है ना, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो मेरे पास मैं ये वेट कर रहा था कि भाई स्टूडेंट्स जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हमारे यहाँ 200 प्लस बच्चे जो हैं उनके लिए इंटरव्यू कॉल आ चुका है, वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। और इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में 8 महीने तक इस चीज़ में मेहनत की, और मैं आपको सबसे ज़्यादा थैंक यू इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया था तो मेरे कोर्स के अंदर एक भी क्लास नहीं थी या 1-2 क्लासेस थी, तब भी आप लोगों ने मेरे ऊपर फेथ किया और आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ये विश्वास था कि जिस तरीके से आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो और आपके साथ में जिस तरीके से मेहनत कर रहा था, मेरा पूरा विश्वास था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। और अल्टीमेटली मैंने आपसे जब स्टार्ट किया था कोर्स तब भी ये कहा था, और आज आप लोगों ने जो मेरा विश्वास है उस पर बिल्कुल अच्छी तरह से मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया है। और इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स अभी भी इतने अच्छे हैं कि इंटरव्यू उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव डालने वाला नहीं है, वो फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आ चुके हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि मैंने जो है इस टीचिंग लाइन में 1999 से, तो अब मेरे को 25 साल हो चुके हैं, 1999 से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। और जब मैंने 1999 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था खुद, और मैंने फर्स्ट ईयर की क्लासेस पढ़ाई थी। और 2008 के बाद से मैं कंटिन्यूस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेकंड ग्रेड, जब मैंने खुद ने सेकंड ग्रेड की एग्जाम दी थी, मैंने सेकंड ग्रेड का बैच पढ़ाया था, उसमें 26 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और उसके बाद से कंटिन्यूस सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का 2008 के बाद से, और नेट का इनकी प्रेपरेशन करा रहा था। फाइन। देखो, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम तो इस तरीके से, हमारी एजुकेशन इस तरीके से हुई है, यदि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है तो इंटरव्यू पे कोई विशेष प्रभाव पड़ता है क्या? यदि मान लो हम जो है छोटी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, डिपार्टमेंट से नहीं पढ़े हुए, तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है क्या? तो देखो, आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी प्राइवेट है, ठीक है ना। और उस ड्यूरेशन में परिस्थितिवश में जो है कोचिंग पढ़ा रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था उस वक्त। तो आप सोचिए, मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है प्राइवेट है, तो फिर मेरे को तो कहीं दिक्कत आई नहीं, ठीक है ना। मैंने इंटरव्यू दिया या फिर एग्जाम दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस समय कितनी मेहनत करते हो और किस तरीके की आपकी नॉलेज है, कैसी आपकी परफॉर्मेंस है उस एग्जाम में, उसका फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें कहीं भी कोई भी प्रभाव नहीं डालती। तो आप इन चीज़ों को ज़बरदस्ती अब साइकोलॉजिकल अपने दिमाग पे नहीं लाएं। मैंने आपको क्या बताया कि मैं तो 1999 से ही मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद तो वो प्राइवेट थी, पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट थी, तो मुझे तो कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें कि सर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। फाइन। आपने जो जो चीज़ें पूछी मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ। देखो, पहली बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, अब एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये हो गई कि इससे पहले जब हमने इंटरव्यू दिया था तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो जैसे ही रिजल्ट आता था रिटन वाला, तो उसके तुरंत बाद ही वो ये भरवाते थे। और उसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे भी हिंदी वाले जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही है। लेकिन अभी इंग्लिश वालों में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो देखो, उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बाकी की जो मेरे से को सुनने में आया है वो इस तरीके की बातें हैं, हो सकता है वो गलत भी हों। कि हिंदी वाले में क्या है, पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आए तो फिर उनको चेक करते हैं, उसमें टाइम लगता है, फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी वो फॉर्म भरवाते हैं। तो आरपीएससी ने, हो सकता है कि इस वजह से कि भाई उसी वक्त जो है सीधा इतना टाइम, जो इतना बीच में जो टाइम किल होता है वो टाइम जो है बच जाए, इस वजह से हो सकता है ऐसा हो। मैं केवल आपको ये सुनी ही बातें बता रहा हूँ, हो सकता है ये सही हो और हो सकता है गलत हो। बाकी की आपके सामने इंस्ट्रक्शन ये है कि आरपीएससी के टाइम पे आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद आरपीएससी जो है जल्दी इंटरव्यू कराने के मूड में है ना। अब जल्दी कितना ये हम कह नहीं सकते। देखिए, अभी आपके हिंदी के जो इंटरव्यू है उनका 4th फेज़ चल रहा है, और जो 4th फेज़ है आई थिंक 13 तक चलेगा, और शायद ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट फेज़ होगा, है ना। कंफर्म नहीं हूँ पर शायद ऐसा लगता है। यदि ये लास्ट फेज़ भी होता है तो 13 के बाद 14, 15 को आपका सैटरडे संडे है, ठीक है। 16 को आपका उसका हिंदी का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद 16 के बाद ही आपके कभी इंग्लिश के इंटरव्यू होंगे, 16 ऑफ दिसंबर के बाद हो। अब वो बाद का मतलब ये है
16 की जगह आपको ऐसा हो सकता है दिसंबर के बाद जनवरी में हो, फेब में हो, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए या जैन के फर्स्ट वीक में हो जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखो 2 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, तो आप नेट की तैयारी करें, हो सकता है आपको चांस मिल जाए, ठीक है। यदि चांस नहीं मिलता है तो आपकी पढ़ाई तो खराब होनी नहीं है, तो पढ़ाई तो आपके काम आएगी। दूसरा, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मान लो मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी जो है, उनके जनरल कैटेगरी में 82, 83 या 90 के आसपास नंबर हैं, तो वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू में कितने भी मार्क्स आ जाए हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, है ना, और या फिर 90 से 95 के बीच में, इस तरीके के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इंटरव्यू जाएं और इंटरव्यू को फेस करें। लेकिन आप यदि नेगेटिविटी के साथ जाएंगे कि मेरे इंटरव्यू में होना नहीं है, मैं कितने भी मार्क्स आ जाएं फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है, तो इंटरव्यू से आप कुछ भी नहीं सीखोगे। जब आप फुल प्रिपरेशन के साथ बिल्कुल इस तरीके से जाओगे कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, फिर इंटरव्यू देने जाओगे, तो आप इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा सीखोगे। उसके लिए आप पढ़ोगे और निश्चित रूप से आगे आने वाली एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई ये इसमें हमारे कितने भी इंटरव्यू में मार्क्स आ जाएं हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, हम इंटरव्यू की अच्छी तरह से तैयारी क्यों करें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे तो बहुत कम मार्क्स हैं। तो कई बार कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती है ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रह के तैयारी करें। यदि आपका मान लो इंटरव्यू में 24 के 24 मार्क्स आ रहे हो, आपको पता हो, उसके बाद भी आपको पता हो कि तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फाइनल सिलेक्शन, तो भी मैं ये कहता हूं कि इंटरव्यू की आप उसी दमदारी के साथ तैयारी करें, पॉजिटिव होके। निश्चित रूप से आपको ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से हेल्पफुल रहेगा। फाइन। फिर देखिए दूसरी बातें और जो है, हाँ, दूसरी बात यह है कि कई स्टूडेंट्स जो है उनने ये पूछा कि भाई आप सर हमारे लिए किस तरीके से गाइड करोगे। तो देखो मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं कि मैं आपके लिए किस तरीके से गाइड कर सकता हूं। देखिए कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। पहली बात तो ये है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले इंटरव्यू दे रखा है, पहले आरपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है और उनको अच्छी तरह से नॉलेज है इस तरीके के, कई बार पिछले इंटरव्यू देने से पहले मॉक इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। यदि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में यदि मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है, यदि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में मान लो कोई भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, देखो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में यदि आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप वहां से मॉक इंटरव्यू कोई एक इंटरव्यू जिससे आपको एक्सपीरियंस हो वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को भी 2-3 जो यूनिवर्सिटीज से है, ठीक है ना, मॉक इंटरव्यू पैनल में कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, तो मैं देखूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से मेरे को जो है टाइम मेरा सूट करता है, मैं जा पाता हूं, तो हो सकता है कि वहां मैं आपको मिल जाऊं। फाइन। जो भी मेरे आसपास यूनिवर्सिटी होंगी, मुझे लगेगा कि यहाँ जाना मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो वहाँ मैं आपको उसमें पैनल में मिल जाऊँगा। फाइन, मॉक इंटरव्यू के लिए। दूसरी बात यह है कि हम ये जो यहाँ पर आपके लिए किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो देखो मैं आपको एक हमारी क्लासेस के बारे, इसमें मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। सेकंड जो क्लास होगी, ठीक है ना, अब ये बिल्कुल बैक टू बैक क्लासेस मैं आपको दे दूंगा, कोशिश ये करूँगा। दूसरी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको मेरा जो इंटरव्यू है, पूरा का पूरा इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू मुझे ऐसा मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकता, ठीक, क्योंकि अपने आपको ज़्यादा टाइम का पता नहीं लगता, तो मेरा इंटरव्यू मुझे ऐसा लगता है कि 20 मिनट के आसपास तो चला होगा, है ना। तो 20 मिनट्स के आसपास मेरे इंटरव्यू में जितने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन जो है मुझे याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि उसके बाद भी मुझे मतलब मैंने कोर्स कराया था, तो मुझे ध्यान था कि बच्चों को बताते रहना है, कोर्स के ड्यूरेशन में भी मैंने कई बार बताया था। तो वो पूरा का पूरा जो इंटरव्यू में मेमोराइज करके और आपको सारे क्वेश्चंस मुझसे क्या पूछे गए थे तो वो डिस्कस करूंगा, तो आपको एक इंटरव्यू तो ये ऐसा कैसा मिल जाएगा। एक क्लास में मैं आपको वो पूरा का पूरा मेरे इंटरव्यू का जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सेकंड जो है, मैंने कम से कम 25 से 30 लोग जो आरपीएससी का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का 2015 में और ये 2020 में, उसमें से कुछ सिलेक्ट हुए हैं, कुछ फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ का तो फाइनल सिलेक्शन हो गया अच्छी रैंक के साथ, कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो 25 से 30 लोगों से मैंने जो डिस्कस किया है और उससे जो मेरे को चीज़ें समझ में आई है ना, और जो मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें समझ में आई, कॉमन चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से मेंटली रूप से आपको किन किन तरीके के क्वेश्चंस के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में सेकेंड क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। उसमें आपके पास एक बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट हो जाएगी। फाइन।
तो इससे फिर उसके बाद क्या होगा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, कि किसी आपके आसपास कोई भी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में मॉक इंटरव्यू हो रहा है, जहाँ आपको प्रोफेसर्स मिले, आपको अच्छे एक्सपीरियंस प्रोफेसर मिले, उनके सामने आपको इंटरव्यू आप दें, तो इससे आपको जो है फिजिकली एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपके अंदर जो हेजिटेशन है, आपके अंदर की किस तरीके से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आपको उसका जो है बेनिफिट होगा। फाइन। मैं खुद भी जब मेरा इंटरव्यू था तो उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो मैं वहाँ गया था, है ना। और फिर वो आदमी को एक तो थोड़ी सी झिझक होती है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, और फिर उसको जो पहले वो काम किया होता है, तो फिर जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यदि ऐसा आपके लिए पॉसिबल हो कि आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी में मॉक इंटरव्यू हो रहा हो, ठीक है ना, वहाँ पे प्रोफेसर्स हों, तो आप जाकर वहाँ पर एक मॉक इंटरव्यू, कम से कम एक इंटरव्यू जो है उसको फेस कर सकते हैं, जिससे आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो बाय एंड लार्ज तो आपकी नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इंटरव्यू के लिए क्लासेस लगा दो, इंटरव्यू के लिए क्लासेस लगा दो। तो एक बात आप समझ लेना, आपके इंटरव्यू 1 महीने बाद होगा या 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, जब भी होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो जल्दी हो जाना चाहिए, बाकी कह नहीं सकते। तो देखिए इंटरव्यू के लिए कोई क्लासेस नहीं होती, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई की है, आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई की है, इसका मतलब आपको बहुत चीज़ें आती हैं और आपको नॉलेज है, तभी तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुँचे हैं, ठीक है। वो जो नॉलेज है उसी को आपको अप्लाई करना है, आपको अपनी अप्रोच जो है वो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग चेंज करनी है, कि किस तरीके से आपको मतलब अपने मन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और फिर उनके आंसर्स को खुद को ही देने। तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारी जो क्लास जो उसमें हम कॉमन क्वेश्चंस की बात करेंगे, तब वहाँ मैं आपको अच्छी तरह उनको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी रेगुलर क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी रिटन एग्जाम के लिए पढ़ा है, आपने चाहे यहाँ मेरे यहाँ कोर्स से पढ़ा है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी की है या किसी भी टीचर के गाइडेंस में आपने पढ़ा है, तो आपके पास जो भी मैटर है उसी को आप अच्छी तरह से पढ़ें और फोकस जो है अपना इंटरव्यू की तरफ ध्यान रखते हो उस तरीके से उसी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें। जहाँ पे आपका वीक सेक्शन है उस पर फोकस करें। फिर ये तो आपका, और इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं आपको वो हमारी जो क्लास होगी उसमें आपको बता दूंगा, जिसमें मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो पहली बात तो ये, आपको कोई रेगुलर क्लासेस की इस तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं कैसे बच्चों को हेल्प करूंगा, तो ये तो पहली बात तो मैं आपको यूट्यूब पर क्लासेस दूंगा, जो मैंने आपको बता दिया मेरा एक्सपीरियंस। इसके बाद जो बहुत सारे 25-30 जो लोग हैं जो क्वालिफाई हुए हैं या फिर कुछ क्वालिफाई नहीं है, उन सब का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और उनमें क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए वो आपको शेयर कर दूंगा। उससे आपको हेल्प मिलेगी और आप जो है आराम से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जैसे उनको लगता है कि भाई हमें कुछ मॉक इंटरव्यूज़ अरेंज किए जाएँ इस तरीके से, तो आपको उसके लिए जो है मैं एक अभी इसमें लिंक डाल दूंगा गूगल फॉर्म की, तो वो गूगल फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जो है ऐप पर जो है मॉक इंटरव्यू का एक कोर्स मिल जाएगा। उसमें मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। उसमें एक मॉक इंटरव्यू होगा और मॉक इंटरव्यू में एक साथ 5 लोग होंगे, और एक इंटरव्यू होगा वो संडेज़ में होगा। उसमें 5 लोगों में से एक जो है 1-to-1 जो है मैं डिस्कस करूंगा एक स्टूडेंट से, बाकी के जो 4 होंगे वो उस वक्त म्यूट रहेंगे, और जो इंटरव्यू में जिस तरीके का एक्सपीरियंस होता है वो सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है टीचिंग वगैरह जो भी सारी चीज़ें मैं देखूंगा। फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से 5 लोगों का होगा। 5 लोगों के उसके इंटरव्यू के बाद फिर उसके बाद हो सकता है उसी दिन या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर शाम तक फिर वही जो है उसी पे, ठीक है, वो आपसे कैसे कनेक्ट होना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद उसी में आपके जो आपके लिए फीडबैक्स दिए जाएंगे कि भाई यहाँ ये चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, यहाँ ये किया जा सकता है, यहाँ ये किया जा सकता है, वो सारी की सारी जो है आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको इस तरीके से करना जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से वो आपका एक तरीके से एक इंटरव्यू हो जाएगा। उसमें आप 5 लोगों के साथ जो रहोगे तो आप दूसरे 4 लोगों का भी सुनोगे कि भाई उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है, आपकी कहाँ परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें हम उस पर जो है आपको मैं उस पर बता दूंगा। तो वो ये आपका एक हो गया मॉक इंटरव्यू का। इसका आपको जो है मैंने आपको बताया, इसके लिए एक गूगल फॉर्म अभी किया जाएगा, उसको आप भर सकते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या है कि मॉक इंटरव्यू की मैं आपको बात बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि 200+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो सबको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है और आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एक मॉक इंटरव्यू जो है फेस कर सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करके अपने लेवल पर उन चीज़ों को करके और जो है अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। बाकी की जो मैं यूट्यूब पर जो क्लास दूंगा जिसमें एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो उसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है सेल्फ स्टडी के द्वारा, पर्सनल परफॉर्मेंस के द्वारा भी सुधारी जा सकती है। हाँ, यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे गाइडेंस में एक बार आप जो है मॉक इंटरव्यू देखें और उस चीज़ों को सुने सारी चीज़ें, तो वो ऐप पे भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बाकी यूट्यूब पर जो है मैं आपको ये 2-3 क्लासेस दूंगा कंटिन्यूस, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, मेरा ऐसा मानना है।
ठीक है। दूसरी बात मैं आपको अगेन फिर दोबारा इसी चीज़ के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना विश्वास किया और उस विश्वास के साथ आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। मुझे बहुत खुशी है कि देखिए मैंने कहा कि ऑफलाइन पे तो मैं ऑफलाइन में बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ 1999 से, और ऑनलाइन में मेरा पहला ही बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का था, फर्स्ट ही बैच जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का था। और उस असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में मेरे पास बहुत सारी, आप जब पहली बार ऑनलाइन में आते हो, आज भी मेरे पास आपको पता है कि यूट्यूब पे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बैच है बच्चे एनरोल हो रहे हैं और वो फ़ोन करके सिर्फ यही कहते हैं कि मैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स किया था, किसी स्टूडेंट ने उसने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर पढ़ें, है ना। तो हमने वहाँ पर जो मेहनत की, वहाँ पर जो बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस की, हम पर विश्वास किया और हमने कोशिश की कि वो विश्वास को जो है पूरा करें, तो उसका रिजल्ट ये है कि आज जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है आराम से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो बैचेस चल रहे हैं उसमें बच्चे आगे से आके जो है इस तरीके से कोर्स में एनरोल हो रहे हैं। फाइन, तो मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बता दिया, आपको अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। इसके बाद भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है, देखो किस तरीके से गूगल फॉर्म पे क्या, गूगल फॉर्म आपको इस लिंक पे भी दे दिया जाएगा। आपका ये जो मोबाइल नंबर है ये ध्यान रखना है आपको 8001666081। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको गूगल फॉर्म जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाता, कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपने इंटरव्यू को शेयर करूंगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कम से कम 25-30 लोगों के इंटरव्यू को शेयर करूंगा और उसमें किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे आंसर दिए गए थे और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो बाकी का हमारा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।